आम समाज में महिलाओं की बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें, उनके मान सम्मान की बात करें तो आपके ऊपर कार्रवाई। तो पूरे देश में महिला आयोग इसलिए बनाया था कि महिलाओं के पक्ष में ये बोलेगी संस्था, और आज ये इसके खिलाफ खड़ी है। महिला संगठन की तरफ से हम लोगों ने ये सवाल उठाया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अभी अध्यक्ष हैं, इस अध्यक्ष को हटाओ। पहले हम देखते थे बीजेपी के शासन के पहले कि बलात्कारियों को कई बार सजा नहीं मिलती थी, लेकिन बीजेपी के आने के बाद ये हुआ है कि बलात्कारियों का सम्मान किया जा रहा है। ये खुशी की बात है कि लाल निशान पार्टी और भाकपा माले का आज ये एकता सम्मेलन हो रहा है। और इस एकता के जरिए पूरे देश के महिला आंदोलन को भी बहुत ताकत मिलेगी। महाराष्ट्र में जो श्रमिक महिलाओं के बीच में लाल निशान पार्टी का काम रहा है, और पूरे देश में भाकपा माले का मजदूर महिलाओं में, किसान महिलाओं में, ग्रामीण गरीब महिलाओं में जो काम रहा है, अब यूनाइट होकर के, एकताबद्ध होकर के पूरे देश के महिला आंदोलन को एक नई दिशा इसके जरिए मिलेगी। मैं खासकर दो बातों का जिक्र करना चाहती हूँ। मोदी जी के आने के बाद लगातार हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं के जो अधिकार थे, उन अधिकारों में कटौती हो रही है। जो संवैधानिक अधिकार हैं वो भी धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं, और बहुत सारी संस्थाएं जो इस उद्देश्य से बनी थी, जिसके लिए महिला आंदोलन को बहुत लड़ना पड़ा था, संघर्ष करना पड़ा था कि महिलाओं की स्थिति में विकास हो, निरंतर वो आगे बढ़े, वो संस्थाएं भी आज बहुत ही प्रतिक्रियावादी तरीके से काम कर रही है। खासकर हम लोगों ने जो पहलगाम की घटना हुई और उसके बाद देखा कि महिला आयोग ने एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ FIR करवाया जो महिलाओं के पक्ष में फेसबुक पर लिख रहे थे, और इसके साथ हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरीके से इस मामले में कार्रवाई की, वो दिखाता है कि अब आप लोकतंत्र की बात करें, आम समाज में महिलाओं की बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें, उनके मान सम्मान की बात करें तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग को भी हम लोगों ने देखा, वैसे तो ये हमेशा से रहा है कि जिसकी सरकार होती है उसके पक्ष में आयोग काम करता है, लेकिन भाजपा के दौर में इसका स्तर बहुत ही नीचे गिरा है, और तमाम वैसे मामले देश में जिसमें महिलाओं पे अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कोई भूमिका नहीं निभाई है। और पहलगाम के बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि इसका रोल बहुत ही गलत है। तो पूरे देश में महिला आयोग इसलिए बनाया था कि महिलाओं के पक्ष में ये बोलेगी संस्था, और आज ये इसके खिलाफ खड़ी हो गई है। तो महिला संगठन की तरफ से हम लोगों ने ये सवाल उठाया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अभी अध्यक्ष हैं, इस अध्यक्ष को हटाओ, उनके पद से हटाओ। हरियाणा की जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उनको उसके पद से हटाओ, और पूरे देश के जो महिला संगठन हैं, जो सामाजिक मुद्दों पे काम करने वाली महिलाएं हैं, उन तमाम महिलाओं की ये सरकार मीटिंग बुलाए, और उसके बीच में महिला आयोग के लिए नए तरीके से उसकी स्वायत्तता और उसके अधिकार की बात हो। ये आज बहुत ही जरूरी एक मुद्दा हम लोगों के सामने है। दूसरा है कि कानून भी जिस तरीके से बदले जा रहे हैं, जो जिस UCC की आपने बात की, तो ये कुल मिला के हमारे संविधान से महिलाओं को जो अधिकार मिले थे, उन अधिकारों को कटौती करने की तरफ ही ये कानून बना है। और उत्तराखंड में इन्होंने एक प्रयोग किया है, जल्दी ही इनकी कोशिश होगी कि पूरे देश में ये इस तरह के कानून को, जो केंद्रीय स्तर पे कानून बनना चाहिए था, ये राज्यों में इसको बना रहे हैं, और राज्यों में बनाते हुए ये केंद्र में ले आने की इनकी कोशिश है। क्योंकि हम कई राज्यों में देख रहे हैं, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा है कि वहाँ धर्मांतरण रोकने के नाम पे जो कानून बना है, वो कुल मिलाकर के महिलाओं को ही रोकने की कोशिश है। असम में भी हम लोग देख रहे हैं कि इसी तरीके से काम हो रहा है। तो ये जो राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कोशिश है, इसके खिलाफ महिला आंदोलन पूरी मजबूती से लड़ेगा, और हमारा जो महिला संगठन है वो उस सवाल को उठाएगा। और ये बीजेपी के शासन में ही हम लोग देख रहे हैं कि बलात्कारियों को, पहले हम देखते थे बीजेपी के शासन के पहले कि बलात्कारियों को कई बार सजा नहीं मिलती थी, लेकिन बीजेपी के आने के बाद ये हुआ है कि बलात्कारियों का सम्मान किया जा रहा है। वो अगर लड़के, उनको आप सजा दिला भी देते हैं, जब वो जमानत मिलती है या वो जेल से बाहर आते हैं तो उनको माला पहनाना, उनकी आरती उतारना, ये आज एक नया नियम कह लीजिए कि इस देश में बनता जा रहा है। तो ये बीजेपी का कुल मिला के महिलाओं के खिलाफ जो चरित्र है, इसके लिए पूरे देश में एक नए और काफी मजबूत तरीके से महिलाओं को लड़ने की जरूरत है। महिलाएं लड़ेंगी।
आज कहा तो जा रहा है कि हमारा देश बहुत ताकतवर हो रहा है, काफी संपत्ति इस देश के पास हो गई है, दुनिया के सबसे धनी देशों की गिनती में आ रहे हैं। लेकिन जैसा दीपंकर जी ने बताया कि देश में आम महिलाओं की स्थिति बहुत ही बदतर है। ये मोदी जी जिस समूह के बारे में कहते हैं कि हम लखपति दीदी बना रहे हैं, पूरे देश में विभिन्न नाम से सरकारों ने महिलाओं के समूह बनाए हैं, लेकिन उन समूहों के जरिए कहीं महिलाओं को कोई रोजगार नहीं मिल रहा। तो देश में रोजगार महिलाओं का एक प्रधान सवाल है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की वजह से जिस तरीके से महिलाएं कर्ज में फंस रही हैं, और बिहार ही नहीं, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, झारखंड जैसे कई राज्यों में हम लोगों ने देखा है कि इस कर्ज की वजह से महिलाओं की आत्महत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि उनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। घर छोड़ के लोग बाहर पलायन कर जा रहे हैं। तो महिलाओं की कर्ज मुक्ति का सवाल, महिलाओं के रोजगार का सवाल, और देश में ये जो स्कीम वर्क के नाम पे काम ले रही है सरकार, ये कुल मिला के महिलाओं के श्रम का शोषण है। काम उनसे पूरा लिया जाता है, लेकिन उनको उचित मानदेय तक नहीं मिलता है। तो स्कीम वर्कर्स के भी जो अधिकार हैं, उन अधिकारों के सवाल पे भी हमारी महिलाओं की लड़ाई पूरे देश में चलेगी, और जो एकता आज यहाँ बन रही है, इस एकता से काफी ताकत मिलेगी और पूरे भारत में ये एकता आगे बढ़ेगी। थैंक यू।